अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मेरा नाम है राना बाबर और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को पता है कि जेलम एकेडमी के बाहर गहमा गहमी और अफरा तफरी का समा था, और अभी फातेह जेलम भी निकले हैं उधर से, करार पाए हैं। और खसूसन जो अवैस रबानी साहब हैं सारे प्रोपेगेंडे को लीड कर रहे थे, वो भी बड़े खुश हैं। और पहले ही पता था लोगों को वो बायस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पुरानी वीडियोस उनकी आई हैं। वो एक यकतरफा ही फैसला करते जा रहे थे, और उनके अंदर काफ़ी ना वो तड़प है जो इत्तेहाद, जो उम्मत में इत्तेहाद करवाने की। ठीक है, तो अब उनको चाहिए कुछ, मैं उनके लिए भी जो है ना गुजारिशात रखूंगा सामने। तो खैर, अभी वो कुछ कह रहे थे कि सिर्फ 4-5 लोग जो है ना वो आने हैं, लेकिन जब एक महीने से ट्रेंड चल रहा हो तो फिर दूसरे लोग मुकामी उन्होंने इकट्ठे होना ही था। जाहिर बात है वो आए, फिर उनको बाद में आपने सियासी बयान भी दिया कि नहीं जी, हमारा मतलब सिर्फ 4 बंदे 5 ही हैं, बाकियों को हम घर भेज रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। बाद में फिर आप लोगों ने सपोर्ट भी किया और नारेबाजी भी काफ़ी गलीज हुई, आप लोगों ने देखा। और जहाँ तक बात है वो मुनाजरा क्यों नहीं हुआ, तो आप लोगों को सबको पता ही है कि नहीं होना था। वो कैसे होता मुनाजरा, इस तरह नहीं होते मुनाजरे। तो खैर, वो बाद में सारे चले गए, और बाद में अभी उनकी काफ़ी जीत का समय है। फातेह जेलम जाहिर है करार पाए हैं, बरेलवी हज़रात सारे खुश हैं आज। तो अभी जो अवैस रुबानी साहब हैं खास तौर पे, वो जो काबिल दीद है अब, क्योंकि अब उनका नेक्स्ट लाएअमल क्या होगा, क्योंकि उनके अंदर जो इत्तेहाद उम्मत का जो वो अंदर तड़प है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले भी एक फातेह जेलम करार पाए थे, अब फिर फातेह जेलम करार पाए हैं। तो अब होना तो ये चाहिए कि इन दोनों का आपस में जो है ना सेमीफाइनल तो हो गए वैसे, क्योंकि इंजीनियर साहब तो एक साइड पे हो गए ना, फितना आपके नज़र में वो खत्म हो गया। आप तो जीत गए, आप तो फातेह बन गए, तो इंजीनियर साहब साइड पे हो गए, वो फितना खत्म हो गया। मतलब आप तो उनको छोड़ देना, वो तो इग्नोर करें, वो तो हार गए, उनमें तो कुछ है ही नहीं। तो अब आप लोगों में तो है ना, क्या नाम है उनका, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो भी जीत गए, उनके अंदर भी कुछ था, और आप लोगों के अंदर भी कुछ है, आप जीत गए हैं। और अभी अब ये आप मुफ्ती जो क्या नाम है अवैस सुबानी साहब को चाहिए कि वो इन दोनों का आपस में मुनाजरा करवाएं, क्योंकि वो मुनाजरे के अलावा तो कुछ करते नहीं ना। वो कहते हैं कि नहीं, गुफ्तगू नहीं, मुनाजरे। अब मुनाजरे ही होने चाहिए। इस तरह ही आपने मुफ्ती जो है ना तारिक मसूद साहब के घर पहुंच जाना, दरवाजा खटकाना है, जी हम आ गए हैं, मुनाजरा करना है, हमें नहीं पता, मुनाजरा करना है बस। ठीक है, इस तरह आप बगैर डेट, कोई भी डेट दे दें महीना पहले, और उनको बताए भी ना, ठीक है, क्या मुनाजरा करने आ रहे हैं। उसके बाद बल्कि इसको तो छोड़ें, जो मुफ्ती नईफ कुरैशी साहब के आपस के इख्तलाफात हैं बरेलवियों के अंदर, डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी है, इनके साथ जो इख्तलाफात हैं, वो तो उनको काफर और गुस्ताख सहाबा और काफ़ी उनके ऊपर पर्चे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुकदमा चलाए हुए हैं उन्होंने। तो और उनके जो स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के, वो वीडियोस में आके पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मतलब नुमाइंदा ही नहीं है मुफ्ती नईफ कुरैशी, आप लोग इससे कैसे मुनाज़रा कर सकते हैं, हम बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानेंगे, हम तो इसके हक में ही नहीं है। तो पहले जो है ना आप फैसला कर लें कि आपस में आप खत्म करें इख्तलाफात, बल्कि ये क्वार्टर फाइनल आपस में खेलें सारे बरेलवी हजरात जो है ना, इनका जो है ना लीड, इनको जो है अवैस सुबानी साहब करें कि इनको बिठाएं आपस में। डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी जो है और मुफ्ती नईफ कुरैशी साहब की पार्टी, इनको आपस के खिलाफात खत्म करें, बल्कि मुनाजरा करवाएं। क्योंकि जब एक बंदा गुस्ताख कह रहा है, राफजी कह रहा है एक दूसरे को, एक नाफ्स भी कह रहा है एक दूसरे को, तो इसमें मुनाजरा ही होना चाहिए ना, छोटा मोटा मामला तो नहीं है, इख्तलाफ छोटा मोटा तो नहीं है। तो इसमें मुनाजरा करवाना चाहिए, पहले ये खत्म करना चाहिए। और ये मुझे उम्मीद है कि वैस सुबानी साहब करेंगे, क्योंकि वैस सुबानी साहब के अंदर वो तड़प है ना मुनाजरों के हवाले से, और ये मुनाजरा ही करना है। और मुनाजरे का जो उनके असूल है, उनके जारी बात, हर बंदे का अपना अपना रूल होता है, तो उस रूल के मुताबिक मुनाजरा करवाना है उन्होंने। देखते हैं फिर वो भी मुनाजरा करवाते हैं आपस में, क्योंकि इनके आपस में काफ़ी मामला ख़राब हैं। तो ये आपस में पहले क्वार्टर फाइनल खेल लें, क्योंकि कुछ टीएलपी के भी इनके खिलाफात हैं, दावत इस्लामी से भी इख्तलाफात हैं। तो आपस में पहले ये मुनाजरा कर लें, उसमें देखें कौन फातेह बनता है, और उसके बाद फिर आपस में जो फिरकों के मामला हैं वो लेके चलें। अब ये वैस रबानी साहब से गुजारिश भी है, और ये इंशाल्लाह ये करेंगे भी कि मुनाजरों का अमल आपने रोकना नहीं है, उम्मत में आपने इत्तेहाद जो है ना बरकरार रखना है और इत्तेहाद बनाए रखना है। तो इंशाल्लाह आप सारे फिरकों के साथ, हनीफ कुरैशी साहब आपके हमायती बन गए, आप इनको लेके जाएंगे, और आप इनसे सबसे मुनाजरे करवाएंगे, और किसी रिजल्ट तक जरूर पहुंचेंगे। हम उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह आप भी आगे भी इस तरह ही ना मुनाजरे करेंगे, ना कि सिर्फ आपको इंजीनियर साहब के साथ गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ इस तरह कर रहे हैं, बाकियों के साथ भी करेंगे, हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। और बाकी इनके जो आपस में क्वार्टर फाइनल खिलवाएं, उसके बाद तारिक मसूद साहब के पास जाएं, दोनों फातेह जेलम आपस में आमने सामने बैठेंगे, मुनाजरा करवाएं, बाकी सब के साथ मुनाजरा करवाएं, और फिर हम अवैस रुबानी साहब का जो है वो जवाब का इंतजार करेंगे कि इंशाल्लाह वो इस पे जो है ना पॉजिटिव जो अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो क्योंकि इंजीनियर साहब तो साइड पे हो गए ना बिल्कुल, वो तो इसमें आते नहीं है। तो अब आप लोग फैसला कर लें, और जैसा आप लोग मतलब कोई जीतेगा तो हम उसके सपोर्ट करेंगे हम लोग उनको,
اور مجھے امید ہے کہ ویس بانی صاحب ضرور باقی سب سے مناظرے کریں گے. اب صرف مناظرے کے والا کوئی مباحثہ یا کوئی گفتگو نہیں، صرف مناظرے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب مناظرے ہوں گے اور بغیر بتائے بھی آپ کر سکتے ہیں، اگلے بندے کو بغیر بتائے آپ جا کے دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو خیر پہلے ان کے اپنے معاملات تو سیدھے کریں نا، بعد میں لمبے ہاتھ ڈالیں. پہلے آپس میں بریلیوں کے آپس کے اختلافات ان کے ختم کروائیں نا، ویس بانی صاحب کو گزارش ہے. پھر اس کے بعد باقی مسئلوں سے جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیے ہوئے، ایک دوسرے نے بریلوی دیوبندیوں کو جو ہے کافر ڈکلیئر کر رہا ہے اور جو دیوبندی ہیں وہ شیطانی لشکر کہہ رہے ہیں، مطلب آپس میں ایک دوسرے کو کافر جن کے بزرگ لے کے گئے ہیں. روکنا نہیں ہے ویس بانی صاحب آپ نے، انشاءاللہ آپ آگے معاملات کو لے کے چلیں اور اپنا جو ہے نا وہ ٹرینڈ کو جاری رکھے. مناظرے اب ہونے چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں.